हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंटासिड का इंट्रोडक्शन और एक ड्रग देखा था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और देखा था कैल्शियम कार्बोनेट। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मेगाल्डेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। पहला ड्रग है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्ट एज ए एंटासिड। ये जो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जो है एसिडिटी को कम करने का काम करता है। अब देखते हैं इसका केमिकल फार्मूला क्या है। केमिकल फार्मूला है MHOH/2 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 58.3197 ग्राम पर मोल और इसका सिनोनिम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको ही दूसरे नाम से बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में। एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो हमें लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। इट एक्ट एज द एंटासिड। हम इसे एंटासिड में देख रहे हैं तो ये ऑब्वियस बात है कि ये एंटासिड ही होगा। तो ये कैसे काम करता है वो देखते हैं। बाय न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक pH सिंस इट रिएक्ट्स विद द H+ ऑफ HCl एंड न्यूट्रलाइज देम एंड प्रोड्यूस वाटर। ये क्या करता है जो कि हमारे गैस्ट्रिक इसमें जो pH है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। बाय क्या करता है ये रिएक्ट करता है HCl यानी कि HCl का जो H+ आयन है उस पर रिएक्ट करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है और क्या करता है वाटर के फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करता है। देन इट एक्ट एज ए लैक्सेटिव यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फिकल मैटर जो है उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं ताकि वो इंटेस्टाइन से इजीली बाहर निकल जाए। तो ऐसे इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फीसेस इन द इंटेस्टाइन बाय स्टिमुलेटिंग द इंटेस्टिनल मोटिलिटी। इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं ताकि जो फिकल मैटर है इंटेस्टाइन में वो जल्दी से बाहर निकल जाए। देन इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। ये कमर्शियल स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम। इंडस्ट्रियल बेसिस पर कैसे प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, उसे कहते हैं लाइम से। तो इसकी केमिकल रिएक्शन हुई। मैग्नीशियम को जब हम ट्रीट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एंटासिड करके हम यूज़ कर रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं अभी, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे प्रिपेयर होता है और कैल्शियम जो है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। देन अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ में जो है इसका कलर देखते हैं, कलर एंड स्टेट। ये जो है वाइट इन कलर होता है और ये जो है इसका फॉर्म स्टेट जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर पाउडर के फॉर्म में होता है ये। और इसका ऑर्डर देखते हैं, ये जो है ऑर्डरलेस होता है विथ मिल्की और चॉकी टेस्ट। इसकी जो टेस्ट होती है वो दूध जैसी होती है या फिर चॉक पाउडर जो होता है उससे उसकी टेस्ट होती है। देन सोल्यूबिलिटी देखते हैं इसकी, ये जो है स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर यानी कि थोड़ा सा ये वाटर में सोल्यूबल होता है। देन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जैसे कि सस्पेंशन, इसका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो सस्पेंशन भी होता है, इसका सिरप भी होता है, टैबलेट के फॉर्म में भी होता है और कैप्सूल के भी फॉर्म में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मार्केट में दिखता है। देन इसका ब्रांड नेम या फिर मार्केट नेम जो है कोई भी 3-4 ये जो नेम्स है वो ध्यान में रहना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। इसके ब्रांड नेम है डाइजीन, जेलुसिल, एंटानिल प्लस मालॉक्स, क्रेमाफी। ये कुछ ब्रांड नेम हो गए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। अब देखते हैं इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या होती है। जो स्टोरेज कंडीशन होती है ऑब्वियसली आज हमने कल 2 ड्रग देखे थे उसमें भी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर देखा था। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा एग्जाम में तो स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर ये लिख देना एग्जाम में। अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो ये स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर और कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर ये एग्जाम में ज़रूर लिख के आना। तो ये जो है वो हम क्लोज कंटेनर में रखते हैं और ऐसे कंटेनर जो कि एयर रेजिस्टेंट हो, जो कि एयर के कांटेक्ट में ना हो। तो कीप इन सनलाइट एंड मॉइस्चर। देन इसके यूजेस देखते हैं। ये क्या करता है, ये रिड्यूसेस स्टमक एसिड एंड इंक्रीज वाटर इन इंटेस्टाइन विच में इंड्यूस बॉवेल मूवमेंट। ये क्या करता है स्टमक जो कि हमें एसिडिटी होगी स्टमक में जो हमारा एसिड है उसको क्या करता है रिड्यूस कर देता है और क्या करता है ये इंक्रीज़ करता है वाटर को ताकि जो हमारे इंटेस्टाइन में जो बॉवेल है उसकी मूवमेंट हो और वो फिकल मैटर जो है वो बाहर निकल जाए।
देन नेक्स्ट यूज़ है इसका, यूज़ एज लैक्सेटिव टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। तो ये जो अभी हमने देखा, ये लैक्सेटिव जो है वो फीकल मैटर को बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलाइव करता है, यानी कि आराम देता है। देन यूज्ड एज एंटासिड टू रिलाइव इंडाइजेशन, सुअर स्टमक एंड हार्टबर्न। ये क्या करता है एंटासिड, ये क्या करता है रिलाइव करता है, जैसे कि डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है तो ये उसको मदद करता है। और हार्टबर्न, जैसे कि एसिडिटी से कभी कभी चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है, उसके लिए भी ये हेल्प मतलब यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारा मेगाल्ड्रेट। तो ये जो ड्रग है मेगाल्ड्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं मेगाल्ड्रेट क्या है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला है AlOH/3। Al यानी कि एल्यूमिनियम हो गया, और Mg2 ये मैग्नीशियम हो गया, OH/4 और वाटर मॉलिक्यूल हो गया इसके साथ। तो इसका मोलर मास है 212.67 ग्राम पर मोल। तो इसके बारे में देखते हैं, ये जो मेगाल्ड्रेट है एक्चुअल में क्या है। तो डिराइव फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम ये जो है ये दो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। इसे ही कहते हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मोनोहाइड्रेट। ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक एसिडोसिस हो गई, कुछ हो गया तो ये मेगाल्ड्रेट का हम यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक एसिडोसिस में। तो इसे फर्स्ट सिंथेसाइज किया गया है जर्मन केमिस्ट गुंथर हॉलमन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये MCQ में वगैरह पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी प्रिपरेशन क्या है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एक्टिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन वी गेट अ मेगाल्ड्रेट पेस्ट। और इसको जो प्रिपेयर करते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के विद द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें मिलता है एक पेस्ट जो कि मेगाल्ड्रेट का होता है। देन अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज है, इसका कलर देखते हैं। ये तो कलर है वाइट इन कलर होता है। देन इसका स्टेट है क्रिस्टलाइन होता है, जो कि पाउडर या तो फिर पेस्ट के फॉर्म में होता है। देन इसका ऑर्डर जो है इसकी ऑर्डरलेस होती है। टेस्ट है मिल्की टेस्ट होता है। देन सोल्यूबिलिटी, जब इसे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है एंड इथेनॉल में, और सोल्यूबल इन मिनरल एसिड जैसे कि हो गया आर्चिस ऑयल, लैक्टिक एसिड, ऐसे एसिड जो है जो जैसे कि हो गए ईथर हो गया, ये मिनरल एसिड हो गए, ऐसे मिनरल एसिड हो गए। देन है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। अब ये मार्केट में कौन से फॉर्म में हम इसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। सिरप के फॉर्म में होता है, सस्पेंशन के फॉर्म में होता है, टैबलेट के फॉर्म में होता है और पाउडर के फॉर्म में होता है। देन इसका ब्रांड नेम और मार्केट नेम है गैसोरिट, नोवेल्टा, प्रेसिट, कॉन्टेसिड। कोई भी 3-4 जरूर याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। देन ये जो हो गया ये ब्रांड नेम हो गया। अब देखते हैं इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है। तो इसकी स्टोरेज कंडीशन है, ऑब्वियसली अभी हमने 3-4 ड्रग देख लिए। स्टोर इन वेट ग्लूकोज कंटेनर, ये कॉमन है, एयर टाइट में रखना है। कीप अवे फ्रॉम इनकम्पैटिबल मटेरियल, जैसे कि इनकम्पैटिबल मटेरियल जिससे कि ये रिएक्शन मतलब कॉज ना करे, ऐसे मटेरियल से हमें दूर रखना है। अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर। देन अब इसके यूजेस देखते हैं। मेगाल्ड्रेट इज ए कॉमन एंटासिड ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स। ये जो मेगाल्ड्रेट है वो एंटासिड ड्रग है। ये जो है ट्रीटमेंट जैसे कि ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं और इसको ट्रीट करते हैं। और ये जो ईसोफेगैटिस है फ्रॉम गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, ये जो GERD डिसीज़ है ये जो है इंटेस्टिनल की डिसीज़ है। और ये जो ईसोफेगस है जो कि ड्यूडेनल में जो पार्ट है ईसोफेगस, उसका जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने का काम करते हैं। और इज़ यूज ड्यूरिंग हाइपरफॉस्फेटेमिया, ये कंडीशन है उसमें इसका मेगाल्ड्रेट का यूज़ करते हैं। सो ये जो है वो मेगाल्ड्रेट के बारे में हो गया है। और ये जो अब आगे देखते जा रहे हैं अभी हम सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा लास्ट ड्रग है ये एंटासिड के सिलेबस का। तो देखते हैं
इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। इसका मोलर मास है 84.1 ग्राम पर मोल। देन इसका सिनोनियम है, यानी कि इसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा के नाम से भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बुलाते हैं। देन इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। इन लार्ज स्केल इट इज़ प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज इसको बरीन सोल्यूशन भी कहते हैं, विथ अमोनिया एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? इसका प्रोडक्शन जो है वो सोडियम क्लोराइड के साथ विथ एल्यूमिनियम के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। देन अब देखते हैं इसके केमिकल रिएक्शन। ये देखो, ये हमारा कॉमन सॉल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, ये अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ये जो देखो NaCl जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बनेगा NaHCO3 और एक अमोनिया है वो बाहर निकल जाएगा Cl के साथ। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये कलर जो है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का ऑब्वियसली बात है वाइट। देन स्ट्रेट है, क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस, टेस्ट सलाइन होता है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसके हम सलाइन सॉल्यूशंस भी यूज़ करते हैं, जैसे हमें कोई वीकनेस हो या फिर किसी को चक्कर आए तो ये सलाइन सॉल्यूशन हमें NaCl के फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हम देते हैं, तो ये सलाइन टेस्ट देता है। सोल्युबिलिटी हाईली सोल्यूबल या फिर इजीली सोल्यूबल इन वाटर होता है, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ये इनसोल्यूबल होता है अल्कोहल में। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टोरेज कंडीशन, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है टैबलेट के फॉर्म में भी होता है, पाउडर के भी फॉर्म में होता है, ईयर ड्रॉप के फॉर्म में भी होता है, इंजेक्शन के भी फॉर्म में मिलता है, कैप्सूल के भी फॉर्म में मिलता है, सैचेट भी मिलता है, सिरप भी मिलता है और सस्पेंशन भी मिलता है। और इसका ब्रांड नेम और मार्केट नेम है नोडोसिस, अल्का सोडा, रैनकप, सोडा मिंट। ये 3-4 कंपलसरी हमें याद रखना है। देन इसकी स्टोरेज कंडीशन है स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, एयर रेजिस्टेंट अनओपन कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। देन इसके मेन यूजेस देखते हैं हम क्या है। इट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबोलिक एसिडोसिस इन सीवर एंड रेनल डिसीज। मेटाबोलिक एसिडिस यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है एसिड का, उसको ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। देन नेक्स्ट यूज है अनकंट्रोल डायबिटीज, सर्कुलेटरी इंसफिशिएंट ड्यू टू शॉक। ये जो कंडीशंस जो है इस कंडीशन में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिलाइव हार्ट बर्न। जब एसिड का एक्सेस ऑफ एसिड हमारे स्टमक में बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, जो उसका पाथ जो है वो बैकवर्ड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो उससे क्या होता है हमारे हार्ट में बर्निंग सेंसेशन होती है, उसको रिलाइव कर देता है। सुअर स्टमक, एसिड इंडाइजेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग इंक्रीज, या फिर एक्सेस एसिड का जो स्टमक सिक्रेशन हुआ है उसको कम कर देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एंटासिड। थैंक यू।